अच्छा, तो हमारे पास यहाँ एक अदद ग्राफ है और इसी के साथ हमसे पूछा गया है कि इस ग्राफ में x और y के दरमियान क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। देखें भाई, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जैसे भारी भरकम लफ्ज से ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लफ्ज जितना मुश्किल दिखता है वाकई उतना मुश्किल है नहीं, और हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। उस बात से हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इस लंबे चौड़े लफ्ज से मुराद सिर्फ ये है कि अगर x और y आपस में प्रोपोर्शनल हैं और एक तनासब या रेशो से बढ़ और घट रहे हैं तो इनके दरमियान कुछ ऐसा ताल्लुक होगा जहां y बराबर होगा एक मुस्तकिल नंबर और x के आपस के ज़रब के। और ये जो हमारा मुस्तकिल नंबर है जो किसी भी हालत में नहीं बदलता, दरअसल इसी का नाम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अच्छा, कभी कभार हम इस पूरी इक्वेशन को ना x से तकसीम भी कर देते हैं और इस शक्ल में ले आते हैं जहां k बराबर है y बटा x के। और यहाँ भी जाहिर है कि k यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही है। चलें अपनी सवाल की तरफ चलते हैं फिर से। अब इस लाइन का कोई सा भी नुक्ता ले लेते हैं, तो चलें ये नुक्ता ले लेते हैं और यहाँ y 1 के बराबर है और x जो है वो बराबर है 3 के। अब y और x की जगह हम इनके इकदार यानी वैल्यूज लिख लेते हैं। अच्छा, हम इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब तो आपको पता है कि एक ही आएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमने इसी इक्वेशन को दूसरी शक्ल दी है। तो इस हिसाब से y की जगह यहाँ आ जाएगा 1 और ये बराबर हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और x यानी इस ग्राफ के मुताबिक 3 के ज़रब के। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अलग करने के लिए जब हम इक्वेशन को दोनों तरफ से 3 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1/3। अच्छा, अगर दूसरी इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू डालें तो हमारे पास y की जगह 1 आ जाएगा और x की जगह 3 आ जाएगा और हमें हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फ़ौरन मिल जाएगा और ये भी 1/3 ही रहेगा। यानी जब भी x बढ़ता है उसके साथ साथ y 1/3 गुना ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सवाल हल हो गया। अब कोई और मिसाल देखते हैं। यहाँ हमारे पास सवाल है कि इनमें से कौन सी लाइन का x और y के दरमियान कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 5/4 के बराबर है। भाई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिया हुआ है तो जाहिर है इस लाइन में जितने भी x और y के नुक्ते होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल ही होंगे। और हमने बस अभी अभी ये बात की थी कि जब भी दो चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं तो इनको हम इक्वेशन की शक्ल में ऐसे लिख देते हैं कि y बराबर हो जाता है एक मुस्तकिल नंबर जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है और x के आपस के ज़रब के। और जब इक्वेशन के दोनों इतराफ को x से तकसीम कर देते हैं तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी y बटा x के बराबर हो जाता है। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब ज़रा इस सवाल को हल करते हैं। अब हम हर लाइन के किसी एक नुक्ते पे x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं कि जवाब क्या आता है। बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि चंद सेकंड के लिए इस वीडियो को रोकें और इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करें। तो भाई, पहले हम इस लाइन को देखते हैं। इस नुक्ते पे y 5 के बराबर है और x 2 के बराबर है। हम्म, ये तो गलत इंतखाब होगा। कोई मसला नहीं, हम दूसरी लाइन को देख लेते हैं। तो इसका कोई सा भी नुक्ता ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो y 5 के बराबर है और x 4 के बराबर है। अरे वाह! हमें दूसरी मर्तबा ही सही जवाब मिल गया। मतलब आगे इस सवाल को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक और दिलचस्प सवाल पूछ लेती हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक लाइन है और उसकी इक्वेशन है y = x। तो आपको क्या लगता है, इस इक्वेशन में y और x के दरमियान कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा? या कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा भी या नहीं? भाई, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकें और इस सवाल के बारे में आराम से सोचें। तो बात इसमें कुछ भी नहीं थी सिवाय इसके कि इस इक्वेशन में ज़ाहिरी तौर पे तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है।
लेकिन गौर से सोचें तो y इज इक्वल्स टू एक्स का असल मतलब तो ये है कि y बराबर है 1 ज़रब x के। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1। और अगर इसी लाइन को मैं ग्राफ पे बनाती हूँ तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ये था सारा मामला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। मैंने पहले ही कहा था कि ये इतना मुश्किल नहीं है। तो आपस की बात यह है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की ज़बान भले ही सख्त होगी, लेकिन दिल का वो बहुत नर्म है। तो इतना मुश्किल नहीं है।